अररिया जिला पिछले कुछ वर्षों में मत्स्य विकास के कारण पूरे राज्य में एक उदाहरण बनकर उभरा है। विशेष रूप से वर्ष 2020 से जिला प्रशासन द्वारा जिले में मत्स्य निदेशालय द्वारा संचालित योजनाओं को बेहतर ढंग से कार्यान्वित कराकर जिले के लोगों को सुलभ पौष्टिक मत्स्य प्रोटीन तथा रोजगार उपलब्ध कराने का अभियान चलाया, जिसकी समीक्षा हेतु मत्स्य टास्क फोर्स की साप्ताहिक बैठक जिला पदाधिकारी अररिया की अध्यक्षता में शुरू की गई, जो अब तक जारी है। और जिले में छोटे एवं बड़े किसानों द्वारा मत्स्य प्रक्षेत्र में कई उत्कृष्ट कार्य किए गए हैं। इसके इतर कुछ प्रगतिशील मत्स्य पालकों की चित्र की प्रस्तुति इस प्रकार है। मेरा नाम डॉक्टर संजीवानंद ठाकुर है। यहाँ पर लगभग 17 एकड़ जल क्षेत्र में मछली पालन किया जा रहा है। मंत्री मत्स्य विकास योजना के पर ही और में ही पॉन्ड बना है, 4 पॉन्ड बना है। उस समय जो पानी गंदा होता है उस पानी को एग्रीकल्चर फील्ड में डाल दिया जाता है, हॉर्टिकल्चर फील्ड में डाल दिया जाता है, इससे कि हम इस पानी को मछली पालन को अपने हम बागवानी से इंटीग्रेट कर दिए। टास्क फोर्स की बैठक में प्राप्त निर्देश के अनुपालन में मत्स्य विभाग के पदाधिकारियों द्वारा प्रखंड स्तर पर प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर संबंधित प्रखंड के सभी कृषि सलाहकार, कृषि समन्वयक तथा मनरेगा KPRS को मत्स्य पालन की बुनियादी बातों का प्रशिक्षण दिया गया। इन सबों को टास्क दिया गया है कि वे अपने पंचायत क्षेत्र में सभी निजी सरकारी तालाब के मालिकों से संपर्क कर उन्हें वैज्ञानिक ढंग से मत्स्य पालन करने हेतु प्रोत्साहित करें तथा मत्स्य विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ लेने हेतु जागरूक करें। जिले में मत्स्य विकास में मत्स्य विभाग के अधीन ही कार्यरत तथा विश्व बैंक प्रायोजित एजेंसी बिहार कोसी बेसिन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसके द्वारा संचालित कम लागत की योजनाओं से छोटे किसानों की काफ़ी सहायता मिली है। इसके घटक बत्तख पालन, बकरी पालन, गौ शेड आदि से काफ़ी रोजगार के अवसर सृजित हुए तथा जिले में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने हेतु मुख्यमंत्री मत्स्य योजना के तहत लगभग 100 एकड़ में तालाब का निर्माण तथा चौर का विकास किया गया है और इसमें समुचित रूप से मत्स्य पालन हेतु उन्नत इनपुट एवं उन्नत मत्स्य बीज उत्पादन की योजना भी संचालित है, जिसके कारण जिले के छोटे किसानों को जहां आसानी से मत्स्य बीज तथा इनके पालन में होने वाले व्यय पर 90% तक अनुदान दी जा रही है। इसी कड़ी में छोटे मत्स्य पालकों हेतु बायोफ्लॉग प्रणाली से मत्स्य पालन की योजना का क्रियान्वयन किया गया है, जिसमें अत्यधिक सघन मात्रा में मत्स्य बीज का संचयन कर मत्स्य उत्पादन में कई गुना वृद्धि हो रही है। यहाँ पर हम आपको देसी कवई मछली का ब्रीडिंग भी करते हैं। कार्प मछली के सभी प्रजातियों का ब्रीडिंग यहाँ हो रहा है। तो ये सारे योजनाएं मुख्यमंत्री महोदय के ही द्वारा यहाँ आया हुआ है, उन्हीं के योजना से लिया गया है, जो बहुत बड़ा डेवलपमेंट का इस इलाके में एक जगह बन गया है। बहुत दूर दूर से किसान यहाँ आते हैं बीज लेने के लिए, प्रशिक्षण लेने के लिए। हर जिले के मत्स्य पदाधिकारी भ्रमण दर्शन प्रशिक्षण के लिए यहाँ किसानों को भेजते हैं। ये ज़मीन आपका मुख्यतः हमारा बहुत गहरा एरिया था, चौड़ था। हम लोगों का इसमें कुछ नहीं उपजता था, कहीं से कुछ नहीं होता था। साल में अगर एक आध फसल कभी बारिश नहीं हुई तो हो पाता था। मुख्यमंत्री मत्स्य योजना के तहत इसका डेवलपमेंट हम लोग करवाए और डेवलपमेंट होने के बाद
आज आपको हम गर्व से कहते हैं जो इस एरिया से 40 से 50 लाख रुपये सालाना की आमदनी हैचरी से, बच्चे से, मछली से हमारा इनकम बढ़ चुका है। और तो और इसमें सबसे बड़ी बात ये देखिए कि प्रवासी पक्षी का यहाँ तांता लगना शुरू हो गया, जो हर साल बढ़ रहा है। तो इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं है जो हमारा गांव इसके चलते विकसित गांव के रूप में उभरना शुरू हुआ और मेरे गांव का नाम मत्स्य ग्राम के रूप में आया बिहार के नक्शे पर। ये बहुत बड़ी बात है और इसको देख करके लगभग सैकड़ों किसान अब मत्स्य पालन में अग्रसर हो रहे हैं और धीरे धीरे लगता है जो 5 साल में बिहार बहुत बड़े पैमाने पर मछली का उत्पादन करना शुरू करेगा। मेरा नाम भानु प्रताप सिंह है। मैं सन 2017 ईस्वी से मछली व्यवसाय में लगा हुआ हूँ और मैंने हाल ही में राज्य से बाहर जाकर मत्स्य विभाग के द्वारा जो प्रशिक्षण दिलवाया गया मुझे कलकत्ता में, वो प्रशिक्षण लेने के बाद मैं इस मछली पालन व्यवसाय से भी जुड़ गया हूँ और मुझे इस व्यवसाय में बहुत ही अच्छा स्कोप नज़र आ रहा है कि जो भी युवा हैं और जो उद्यमी हैं जो करना चाहते हैं वो इस व्यवसाय को कर सकते हैं। अभी पहले मैं RAS सिस्टम, बायोफ्लॉक कम RAS सिस्टम का स्टॉकिंग किया। तकरीबन 20 लाख लीटर पानी में मैंने मछली पालन किया और उससे मुझे लागत के हिसाब से तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपया मुनाफा एक लॉट में हुआ और उससे प्रोत्साहित होकर मत्स्य विभाग के द्वारा मुझे 50 टैंक बायोफ्लॉक के लिए सहयोग राशि दी जा रही है और मैं अब इसको 50 टैंक का निर्माण जो है अंतिम चरण में है। बिहार सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत मुझे एक आइस प्लांट का भी अनुदान मिला है, जो कि मैंने आइस प्लांट 10 मीट्रिक टन जिसकी क्षमता है और यहाँ से जो आइस का कैंडी बनता है, बर्फ़ की सिल्ली, उसको सीमावर्ती क्षेत्रों में भेजा जाता है। ये आइस प्लांट जो है अभी तो बंद है क्योंकि ठंड का मौसम है और ठंड के मौसम में जनरली इसको बंद कर दिया जाता है क्योंकि इस समय बिक्री उतना ज़्यादा होता नहीं है, तो लागत से ज़्यादा मुनाफा हो नहीं पा रहा है। तो इसको फिर वापस जो है हम लोग गर्मी का मौसम शुरू होते ही इसको फिर शुरू करेंगे। बिहार भर में मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने एवं ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन के उद्देश्य से मुख्यमंत्री मत्स्य विकास की योजना चलाई जा रही है, जिसके फलस्वरूप मत्स्य उत्पादन में प्रचुर बढ़ोतरी होने के साथ साथ मछुआ समुदाय एवं मत्स्य पालकों की स्थिति में समग्र रूप से गुणात्मक विकास हुई है। मत्स्य प्रक्षेत्र में वर्ष 2019-20 के मुकाबले में वर्ष 2021-22 तक 14.7% की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की है। वर्ष 2008-9 में जहां जिले का मत्स्य उत्पादन लगभग 9.68 हजार मैट्रिक टन था, वर्तमान में 16.10 हजार मैट्रिक टन की वृद्धि हुई है। इसके साथ ही लोगों को ताज़ी एवं स्वच्छ मछली की उपलब्धता हेतु जिला प्रशासन के अथक प्रयास से मनरेगा के तहत जिले के विभिन्न प्रखंडों में आधुनिक मत्स्य हाट का भी निर्माण कराया गया है। इसी कड़ी में जिला प्रशासन द्वारा समेकित मत्स्य पालन को बढ़ावा देने हेतु जिले के रानीगंज अंचल अंतर्गत खरहट ग्राम में जीविका दीदियों को प्रशिक्षित कर बायोफ्लॉक तकनीक से मत्स्य पालन, बत्तख पालन, बागवानी के साथ साथ गाय पालन का मॉडल विकसित किया गया है, जिसके फलस्वरूप जीविका दीदियों का समुचित रूप से आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ साथ आमदनी में बढ़ोतरी भी हुई है। मेरा नाम वंदना देवी, घर नारायणपुर, थाना रानीगंज, जिला अररिया। राधिका जीविका संघ सहिता समूह की कोषाध्यक्ष हूँ। पहले तो हम लोगों को अनुदान में पोखर मिला, जल जीवन हरियाली के तहत
हम लोग मुख्यमंत्री भैया हम जीविका दीदी के लिए इतना सब कुछ किया। हम बहुत खुश हैं सब दीदी कि हम लोगों को पहले रोज़गार नहीं मिलता था, हम लोग घर बैठे ही रहते थे, अभी रोज़गार जो मिल गया है हम सब दीदी खुश हैं बहुत कि कमा करके अपने पैर पर खड़ा हो सकते हैं, अपने 2 पैसा कमा भी सकते हैं और मर्द से भी ज़्यादा हम लोग को हिम्मत आ गई है। मेरा नाम प्रधान बेसरा और ये सब जितना ज़मीन देख रहे हैं सर, ये मेरा अर्धभूमि था। हम लोग 6 भाई से हैं, ये 1 2 3 करके हमको तालाब 14 है और 15वां मेरा तालाब फिर सृजन हो ही रहा है और मेरे समुदाय के लोग भी जुड़ गए। सब मुख्यमंत्री योजना के तहत तालाब में लाभ अब तक हमको काफ़ी मिला है। हम तो सरकार को धन्यवाद करेंगे कि इस तरह और लोगों को भी दें। जिले में समेकित मत्स्य पालन से प्रेरणा लेकर रानीगंज अंचल अवस्थित मोहनी ग्राम में अनुसूचित जनजाति के श्री प्रधान बेसरा द्वारा राज योजना से 15 तालाबों का निर्माण कराते हुए 70 एकड़ में मखाना सह मत्स्य पालन का कार्य सुचारू रूप से की जा रही है, जिससे इनको अच्छी आमदनी हुई है। इनसे प्रेरणा लेकर इनके समुदाय के अन्य लोगों द्वारा भी समेकित मत्स्य पालन का कार्य किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप इनका आर्थिक सामाजिक उत्थान हुई है। जिला प्रशासन द्वारा मखाने की अपार उत्पादन को देखते हुए उद्योग विभाग से समन्वय स्थापित कर मखाना प्रोसेसिंग मशीन एवं फिश फीड मिल का भी अधिष्ठापन किया गया है। इस तरह से माननीय मुख्यमंत्री बिहार द्वारा आत्मनिर्भर बिहार बनाने के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वित की जा रही है, जिसके फलस्वरूप सिर्फ अररिया जिला ही नहीं बल्कि संपूर्ण बिहार का विकास भी समुचित रूप से हो रही है।